अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। तो पंडित जी, ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि घर में बहुत सारी गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अक्सर होता ये कि लोगों को गिफ्ट में गणेश जी की मूर्तियां मिल जाती हैं, तो मंदिर में 1 हो गई, 2 हो गई, फिर उसको और मिल जाती हैं, तो अब वो कहाँ रखें। और इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश की भी लोग जैसे दिवाली में ले आए, पूजा करते हैं, फिर अगले साल दिवाली में ले आए। तो ऐसा क्यों है कि इन मूर्तियों को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए घर? देखिए प्रवीण जी, शास्त्र कहता है कि घर में गणपति की 3 मूर्तियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। भूल कर भी अपने पूजा स्थान पर, अपने काम करने की जगह पर गणपति की 3 मूर्तियां एक साथ मत रखिएगा। बेहतर है कि एक ही मूर्ति रखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मूर्ति रखिए। बहुत सारी भगवान गणेश की मूर्तियां रखने से जीवन में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हां, चित्र आप जितने चाहें उतने लगा लें, चित्रों पर नियम लागू नहीं होता है। आप 50 चित्र भगवान गणेश के लगा लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूर्तियां 2 से ज्यादा ना रखें। दूसरा, प्रवीण जी ने कहा कि माता लक्ष्मी की मूर्तियां ज्यादा रख सकते हैं क्या? देखिए, माता लक्ष्मी की आप जितनी चाहें उतनी मूर्ति रख सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः अगर घर में एक ही लक्ष्मी जी की मूर्ति पाई जाती है भगवान गणेश के साथ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप रखना चाहें तो आप जितना चाहें उतनी लक्ष्मी जी की मूर्तियां रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पंडित जी, बड़ा अच्छा आपने ऐसा क्यों में बताया गणेश जी की मूर्ति रखने के बारे में। लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि जैसे दीपावली आती है तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा की परंपरा है, तो लक्ष्मी गणेश एक बार ले आए, दीपावली में उसकी पूजा कर ली, अगले साल फिर दिवाली आई, फिर हम लक्ष्मी गणेश ला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वो पुराने वाले लक्ष्मी गणेश का क्या करना चाहिए, नए वाले ला करके जब पूजा कर लेंगे? देखिए प्रवीण जी, ये बात हिंदुओं में बड़ी अनूठी है कि जिसको हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं हम उसे विसर्जित करना भी जानते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि ईश्वर की चेतना रूपांतरित होती है, ट्रांसफर होती रहती है। इसीलिए एक साल जिस मूर्ति की हम उपासना करते हैं, अपने घर में रखते हैं मिट्टी की मूर्ति को, अगले साल उसको जल में प्रवाहित करते हैं और नई मूर्ति स्थापित करते हैं, क्योंकि ईश्वर की चेतना हर साल रूप बदलती रहती है, रूपांतरित होती रहती है। तो जो लोग भी अपने घर में मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं, वो मिट्टी की मूर्तियां हर साल पुरानी वाली प्रवाहित करेंगे और नई मूर्तियां स्थापित करेंगे। जो लोग सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करते हैं, वो केवल उन मूर्तियों को शुद्ध करके हर साल केवल उन्हीं मूर्तियों को बिना बदले हुए भी उनकी पूजा कर सकते हैं। जी, तो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप जो है अगर सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें फिर से गंगा जल से स्नान करा के पवित्र करके उपयोग कर लीजिए, और जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हैं उनको जल प्रवाहित करना चाहिए यदि आप नए लक्ष्मी गणेश ला रहे हैं। तो ये परंपरा है, हर साल निभाई जाती है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। बट ध्यान ये रखना है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या भगवान के किसी भी स्वरूप की मूर्ति, जो विग्रह की मूर्ति है, उसे प्रवाहित करें या सही स्थान पर विसर्जित करें। कहीं ऐसी जगह फेंक दें जहां उनका निरादर लगे, वो उचित नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।